डियर स्टूडेंट्स, ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी आज एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। मैं आपका साइंस टीचर हूँ। तो ये जो अपने तंत्र चल रहे थे, अपन ने बहुत सारे सिस्टम पढ़े। आज अपन एक तंत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अगर अपन बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है कि ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव मतलब जो छोड़ती है, वो निकालती है उन ग्रंथियों से, वो सीधा रुधिर में डाल दे। ठीक है ना? इसमें डाल दे, सीधा खून में डाल दे। इसमें किसी भी प्रकार की नलियां वगैरह नहीं होती, और खून में घुल करके ही ये जो उसका हार्मोन है, ये जिसके स्राव है, वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है। ठीक है ना? किस तक जाता है? टारगेट ऑर्गन तक वो जाता है। तो अपन सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पहली जो अपनी ग्रंथि आती है उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को अपन देखते हैं। ठीक है ना? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो अग्र मस्तिष्क के आधार भाग का आधार भाग होता है, यानी दिमाग में पाई जाती है हाइपोथैलेमस। ठीक है ना? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है? अग्र मस्तिष्क में ये पाई जाती है। ये जो है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि के जो स्राव होते हैं पीयूष ग्रंथि के, यानी पीयूष ग्रंथि कितना के जो है छोड़ेगी और कितना नहीं छोड़ेगी, या जो स्राव होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो उनका नियंत्रण करती है। ठीक है ना? तो दूसरा पॉइंट अपने सामने निकल कर आया कि ये क्या करती है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। ठीक है ना? किसका नियंत्रण करती है? पीयूष ग्रंथि के स्रावों का और संश्लेषण का उसका नियंत्रण करती है। ठीक है? इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस में हार्मोन जो बनते हैं, देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ बनाती है या जो चीजें बनाती है, उसको अपन हार्मोन कहते हैं। ठीक है ना? तो हार्मोन जो है वो, इसमें दो प्रकार के हार्मोन होते हैं अपने पास। दो प्रकार के हार्मोन के हार्मोन, नंबर एक है पहला, जिसको अपन कहते हैं मोचक हार्मोन। क्या कहते हैं उसको? मोचक हार्मोन। यानी ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के स्राव को मोचक करते हैं। मोचक मतलब रिलीज करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं कि भाई इसको निकालो, इस हार्मोन को निकालो। ठीक है? और दूसरा होता है अपना, ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करते हैं। ठीक है ना? मोचक हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है? पीयूष ग्रंथि के स्राव को ये हार्मोन बढ़ाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो हार्मोन होता है वो होता है निरोधी हार्मोन। नंबर दूसरा, निरोधी हार्मोन। निरोधी हार्मोन क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों का स्राव को रोकता है। ठीक है ना? पीयूष ग्रंथि
के स्राव को रोकता है। पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के मुख्य मुख्य पॉइंट आपके सामने आ गए हैं। आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से। देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि डायंसिफिलोन, डायंसिफिलोन भी कहते हैं अपन, या अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है, यानी अग्र मस्तिष्क में ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना, डायंसिफिलोन में अपन ने देखा कि अग्र मस्तिष्क के अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है और ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करती है। जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको अपन मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि का मतलब कि ये सब ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, लेकिन इसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। तो पीयूष का नियंत्रण करती है और दो प्रकार के हार्मोन ये छोड़ती है। कौन सी ग्रंथि, ये अपनी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये दो प्रकार के हार्मोन छोड़ती है। पहला हार्मोन है मोचक हार्मोन। जब मोचक हार्मोन निकलता है और पीयूष ग्रंथि तक जाता है, तो पीयूष ग्रंथि का स्राव जो है वो ज्यादा हो जाता है। पीयूष ग्रंथि का स्राव जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और निरोधी हार्मोन, देखो निरोधी हार्मोन क्या होता है, निरोध यानी रोकने वाला। तो जैसे ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर जाता है तो उसके स्राव रुक जाते हैं। पीयूष ग्रंथि के स्राव को रोकता है, पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करता है, ये रोकता है। तो ये निरोधी हार्मोन हो गया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि होती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि की। दूसरी अपने पास ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको। देखिए, ये मस्तिष्क में ही पाई जाती है ये ग्रंथि भी, और हाइपोथैलेमस के लगभग नजदीक ही होती है। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के नजदीक होती है और इसके दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं अपन। एक तो होता है इसका एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। और इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं इसके। पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। दो प्रकार के इसके दो भाग होते हैं, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष ग्रंथि और न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसको ये अग्र है, अग्र पीयूष, और ये पश्च पीयूष, पश्च पीयूष। तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस दो ग्रंथियां हो गई, अग्र ग्रंथि, अग्र और पश्च। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं अपन, याद रखने की बात है, जो अपने पीयूष ग्रंथि है उसको अपन कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं। और यह हार्मोनों का निर्माण करती है और उसका श्रवण भी करती है। तो इसमें अपन देखते हैं कौन कौन से हार्मोन होते हैं, हार्मोन कौन कौन से होते हैं। हार्मोन देखिए, अलग अलग प्रकार के इसमें हार्मोन होते हैं अपने। तो पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन,
पहला हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन। पहला हार्मोन क्या है? वृद्धि हार्मोन, जिसको अपन सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन, पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। वृद्धि हार्मोन दूसरा है प्रोलेक्टिन, दूसरा है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन। तीसरा हार्मोन जो है अपने पास आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। तीसरा हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, ठीक है। तीसरा नाम क्या है? थायराइड प्रेरक हार्मोन। अगला है ऑक्सीटोसिन। चौथा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इससे अगला है वेसोप्रेसिन। पांचवा हार्मोन वेसोप्रेसिन। छठवां हार्मोन गोनेडोट्रोपिन। छठवां हार्मोन गोनेडोट्रोपिन। छठवां हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का श्रवण करती है। अलग अलग प्रकार के हार्मोनों का क्या करती है? श्रवण करती है, जिसको अपन ने देख लिया अभी। अब एक बार पीयूष ग्रंथि को रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? मस्तिष्क में। कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? दो भाग होते हैं। एक एडिनोहाइपोफाइसिस, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस जो है अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको, और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? देखो, वृद्धि हार्मोन, जिससे अपने शरीर की लंबाई बढ़ती है, वृद्धि हार्मोन। प्रोलेक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस तरह से अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन ये स्रावित करती है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, तो जो पीनियल ग्रंथि है वो भी अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है, यानी अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है। और इसका जो हार्मोन है वो, उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन है। यह मुख्य रूप से दैनिक जो दिनचर्या होती है अपनी पूरी, उसका नियंत्रण या नियमन करती है। शरीर में मुख्य रूप से ये दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी होती है, या दैनिक लय के लिए ये अपन काम में आती है। तो कहाँ पाई जाती है ये पीनियल ग्रंथि? अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन का ये श्रावण करती है। और इसमें ये क्या करती है? इसका काम क्या है मेलेटोनिन का? यह शरीर का दैनिक लय, दैनिक लय
नियंत्रित करती है। दैनिक लय का नियंत्रण करती है, अपना सोना, उठना, बैठना, जागना, जो है अपने दिन भर की जो क्रियाएं होती है, कब अपन को नींद आएगी, कब अपन उठेंगे, इनका सबका नियंत्रण कौन करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन। अपन को कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, तो इसका सबका नियंत्रण कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। तो ये अपने पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि है। अभी एक बार 3 पॉइंट आए अपने सामने, इनको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। नाम है पीनियल ग्रंथि। नाम क्या है ग्रंथि का? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? मेलाटोनिन हार्मोन का श्रवण करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का श्रवण करती है। मेलेटोनिन। और यह शरीर का जो दैनिक लयबद्ध अपना काम होता है उसका नियंत्रण या नियमन करती है। ठीक है, अब अपन और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं तो अपना सबसे अपने जो दिमाग में ग्रंथियां थी तीनों वो पढ़ ली। हाइपोथैलेमस ग्रंथि दिमाग में होती है या मस्तिष्क में होती है, और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है, और जो अपना पीनियल ग्रंथि है वो भी कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि तीनों ग्रंथियां अपने अपने मस्तिष्क की ग्रंथियां पढ़ ली। अब अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस, अब अपन देखते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो अपने कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है ना, पहले ऊपर वाली ग्रंथियां पढ़ ली, अब नीचे आ जाइए गले की ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। चौथी ग्रंथि आ गई अपने पास, थायराइड ग्रंथि। थायराइड, थायराइड ग्रंथि। देखिए ये ग्रंथि अपने श्वास नली जो होती है उसके दोनों ओर होती है। श्वास नली के दोनों ओर ये ग्रंथि होती है। ठीक है, तो श्वास नली के दोनों ओर ये ग्रंथि होती है, और इसका मुख्य जो हार्मोन है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन छोड़ती है ये? थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती है। ठीक है, और अपनी उपापचय क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है अपनी उपापचय क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रण। जो शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती रहती है, छोटे अणु जुड़ करके बड़े अणु बनाते हैं, बड़े अणु टूट करके छोटे अणु बनाते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो चलती है इसका नियंत्रण थायरोक्सिन हार्मोन करता है। और ये लाल रक्त कणों यानी जो आरबीसी होती है ना अपनी लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण भी प्रेरित करती है या नियंत्रित करती है, और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करती है। और साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो उपापचय हैं उनका भी ये नियंत्रण करती है। और साथ ही साथ में इसके अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी को पूरा करके अपन थायरोक्सिन, अगर आयोडीन कम हो गया, आयोडीन कम हो गया शरीर में, तो आयोडीन कम हो गया तो अपन क्या करते हैं कि जो है थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप एक रोग हो जाता है, अपने यहाँ से सूज जाता है, और उसको अपन कहते हैं क्या? गनगंड या गोइटर या घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पहली बात गले में पाई जाती है। ठीक है, गले में पाई जाती है। दूसरा, गले में पाई जाती है। दूसरा, इसके अंदर से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हार्मोन थायरोक्सिन। कौन सा होता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? उपापचय का नियंत्रण। उपापचय का नियंत्रण।
और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन आवश्यक, आयोडीन आवश्यक। और आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य समरी है जो आपने यहाँ पे देखी थायराइड ग्रंथि के बारे में। ये वैसे श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है, पर अपना गला ही है, गले में पाई जाती है। तो गले में पाई जाती है। हार्मोन का नाम हो गया थायरोक्सिन हार्मोन। हार्मोन का क्या नाम हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या काम करता है थायरोक्सिन? उपापचय का नियंत्रण करता है। उपापचय का क्या करता है? नियंत्रण करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और इसको पूरा कैसे करते हैं अपन? आयोडीन नमक खा करके करते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो जाए भोजन में, आयोडीन नमक अपन नहीं ले, तो फिर एक रोग हो जाता है जिसका नाम है घेंगा रोग। जिसका क्या नाम है? घेंगा रोग होता है। तो ये अपने गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है जिसका नाम क्या था? थायराइड ग्रंथि। इसका नाम क्या था? थायराइड ग्रंथि। ये एक पॉइंट और है इसमें, देखिए, ये आरबीसी निर्माण को प्रेरित करती है, यानी ब्लड बनाती है, लाल रक्त कणिकाएं बनाती है, आरबीसी निर्माण को ये नियंत्रित करती है। आरबीसी कितनी बनेगी अपने शरीर में, उसका ये नियमन करती है। ठीक है, अब अगली ग्रंथि पढ़ेंगे अपन, पांचवी ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि के पास ही पाई जाती है, और उसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। तो जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के पिछले भाग में पाई जाती है, पीछे पाई जाती है। और इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम क्या है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? जो अपना शरीर है, जो रुधिर है, ब्लड है, ब्लड में से कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तरों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तरों का नियमन करता है। कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तरों का क्या करता है? नियमन करता है। और इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। अगर ये पैराथ हार्मोन कम हो जाए तो टिटेनी रोग हो जाता है। तो एक एक पॉइंट लिखते हैं अपन, देखिए, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। हार्मोन, हार्मोन कौन सा? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। और पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। और क्या काम करता है ये? रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट का नियंत्रण करती है। ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या करती है? नियंत्रण करती है, स्तर का नियंत्रण करती है। और हार्मोन की
कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है, हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है, टिटेनी रोग इसमें हो जाता है। तो एक बार पैराथार्मोन को दोबारा देख लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, क्या नाम है? पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर पाई जाती है। इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन ये क्या काम करता है? पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट का नियंत्रण करता है। रक्त में क्या करता है? कैल्शियम व फॉस्फेट का नियंत्रण करता है। और ये हार्मोन, देखिए, हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। तो अपन ने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन जो है आगे और ग्रंथियां हैं, 2-4 ग्रंथियां और बच गई हैं, वो ग्रंथियां करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। आप लोग जो है अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उलो ऐप से देखिए या यूट्यूब से देखिए, और अपना जो है ये एक ऑनलाइन क्लासेस का प्रोग्राम है, इसको आप अच्छी तरह से देख करके और अच्छी तरह से स्टडी अपनी शुरू कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।